मैं ललिता हूँ, ग्वालियर से हूँ। फर्स्ट बार मैंने गुरुजी को लव्य स्टॉल पे देखा था, तो मुझे लगा कि ये सब मतलब ऐसे ही फेक होता है इस तरीके से, मतलब कि बहुत सारे चैनल देखते हैं। बट एक बार मैंने गौर से देखा और गुरुजी को उसमें बोलते हैं कि लाजपत भवन में ऐसे ऐसे कुछ है मिलने का और उन्हें कोई समारोह रखा है। तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया और मैं बिना बताए घर से भाग के आ गई। और जब मैं गुरुजी के पास आई फर्स्ट बार देखा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी इतनी दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर फर्स्ट बार भैया मिले, ये वाले मुझे, भैया नाम है मुकुल भैया, अनुरुद्ध भैया। तो मैंने कहा भैया मतलब मुझे यहाँ से एक माला मिलेगी क्या उद्रास की? तो भैया कहते कि नहीं इतने इतने मतलब पैसों की है और नहीं मतलब जमा कर दो ले जाओ। तो मैंने कहा अभी इतनी तो व्यवस्था नहीं है मेरी, तो मैं वापस चली गई। फिर इसके बाद दूसरी बार गुरुजी का वो चैनल पे डल रहा था कि वो पूजा करनी है, शिवलिंग बनानी है। तो जुलाई में मैंने ऐसे किसी पंडित जी मतलब लव्य में मुझे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा आओ पूजा करवाओ। मैं पूजा करवाने के लिए गई तो मेरे साथ 2-4 लोग और थे, निकी और लड़कियाँ थी। तो मुझे लगा कानपुर में इतनी दूर पता नहीं, सुबह सुबह 5 बजे उतरी। फिर मैंने वो ढूंढा आश्रम, सीधे आश्रम में गई थी गुरुजी के। तो बस वहाँ जाके हमने शिवलिंग वगैरह बनाई, तो गुरुजी की शायद कोई मामा जी वगैरह कोई थे। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब डर भी लग रहा था अंदर से कि मैं कैसे मतलब कौन है, क्या जगह है। फिर जब मंदिर पर गई तो इन्हें शिवलिंग वगैरह बनाई, पूजा की। पूजा करने के बाद बस उसी टाइम पूजा जैसे खत्म हुई, हवन वगैरह सब कुछ, एक लग रहा है कि वो गुरुजी ये वही वाले हैं जहाँ हम पूजा करने आए हैं। तो कहते हाँ। तो मैंने कहा भैया मुझे मिलना है। तो कहते नहीं, उन्होंने प्रसादी भेजी कि आप प्रसादी खाओ तब आप गुरुजी से मतलब मिलने ले जाएंगे, मतलब आदेश लेना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, हमें गुरुजी से मिलना है यार, आप प्रसाद तो नहीं खा रहे। हम 3-4 जने थे, पैदल वहाँ से पहुँचते हम फुलबाग चौराहे पे गुरुजी के होटल तक अचानक आ गए। मतलब हमको नहीं पता था कि यहाँ गुरुजी रहते हैं इस्तबाग एक, और पैदल घूम रहे थे पूरे कानपुर में। फिर हम जैसे तैसे पहुंचे तो एक पान वाले की दुकान थी, हमने पूछा भैया ये वाले फोटो में ये गुरुजी है यहाँ पे ना? तो बोला हाँ उनका होटल तो यही है। तो मैंने कहा हम लोग अंदर जाके हमने पूछा भैया गुरुजी हैं, फिर आपको बुलाया है क्या? मैंने कहा नहीं, हम दर्शन करने आए हैं, ग्वालियर से आए हैं। तो उन्होंने कहा बैठो, फिर बोला बात करके बताते हैं। फिर हमको उनके जो भी थे होटल में, उन्होंने कहा आप ऊपर चले जाओ और आप थोड़ा वेट करो। बस थोड़ा वेट करने के बाद गुरुजी का आदेश आता है कि नीचे आ जाओ जो बच्चे आए मिलने के लिए। फर्स्ट बार गुरुजी को देखा, बस ऐसा लगा कि पैर छू लो और रोए जाओ। बस पैर छूने के लिए गए तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपके पैर छू सकती हूँ क्या? फिर हाँ। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी मुझे नंबर भी चाहिए। फिर कहाँ से आए हो? मैंने ग्वालियर से। फिर गुरुजी ने नंबर दिया, मतलब मैंने मोबाइल दिया, गुरुजी ने अपना नंबर दिया। मैंने गुरुजी बस इतना ही बात हुई कि मेरे को जाना है ग्वालियर से और मैं बिना बताए घर से भाग कर आई हूँ। तो कहते कैसे आई हो? उनकी वीडियो को। फिर गुरुजी ने कहा कि इनको मतलब पता बताओ, इनको जहाँ जाना है छोड़वा दो। जैसे मैं गई, मैंने 5 बजे बस से उतरी और गुरुजी का कॉल आता है मेरे पास, बेटा आप घर पहुंच गए अच्छे से? तो मैंने कहा आपको कैसे पता? फिर उसके बाद मेरा मतलब सब कुछ ऐसे चल रहा था। मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा 25 तारीख को ससुर जी एक्सपायर हुए और 2 अक्टूबर को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। और इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि वो 2 दिन आईसीयू में बेंटी पे था। ये सोच लो, मतलब वो चीजें मैं मतलब फेस नहीं कर पा रही थी। और उस समय सिर्फ मैंने गुरुजी को एक बार ही कॉल लगाया, तो गुरुजी की जयपुर में कथा चल रही थी, बहुत बड़ी कथा थी, शायद पहली थी। और मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था कि मैं मतलब एक बार कथा में शायद गुरुजी का द्वारा मिल सकूं, पर वो कथा मेरे लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि बेटू का एक्सीडेंट हुआ, ससुर जी खत्म हो गए। मैंने कहा, फिर मैंने गुरुजी को फिर से कॉल किया पहली बार में, गुरुजी ऐसे ऐसा हुआ है। तो बोला तुम चिंता मत करो, रोना मत, बस तुम्हारी सारी चीजें मतलब जैसा है वैसा ही होगा, ठीक हो जाएगा। और विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, गुरुजी पे कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। अगर होता तो एक्सीडेंट ही क्यों होता? तो मुझे क्या लगा कि मैं यहाँ गई हूँ, पूजा कराई है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरे मन के भाव थे। मैं बस जब गुरुजी को देखा, फिर उनके बेटू को भी, फिर एकदम से अचानक से मुझे विश्वास हो ही गया। मैं पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि मेरे को नर्सिंग में टाइम नहीं मिलता, अभी भी कम करती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने देखा। फिर उसके बाद गुरुजी का एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, बेटू घर आ गया, सब कुछ हो गया, गुरुजी का एक दिन कॉल आता है कि ललिता हमें ग्वालियर में कथा करनी है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी तो सामर्थ्य नहीं है मेरे पास। तो मैंने मतलब क्लियर बोल दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरी सैलरी उस समय आती थी 10,000 रुपये ओनली। तो जिस दिन मेरी गुरुजी जिस दिन ग्वालियर आने वाले थे उसके 2 दिन पहले ही मेरी सैलरी आई थी ओनली 10,000 रुपये। तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि जाओ आपको पूरे ग्वालियर में बैनर लगवाने। ना मेरे पास गाड़ी थी क्योंकि गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था, ना मेरे पास। इनसे बोला, इन्होंने मना कर दिया, भाई से बोला, उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ना गुरुजी घर से निकलती ड्यूटी 9 से 5 करने के बाद मैं
बैनर देखने के लिए, कार्ड बांटने के लिए। कार्ड मैंने खुद से छपाए कुछ, गुरुजी ने, फिर गुरुजी ने कहा जाओ तुम बैनर लग जाएंगे, तुम जाके देख कर आओ। हम लोग बैनर देखने के लिए जाते, रात को 12-12 बज जाते। हमें रास्ते में खाना मिल जाता, पानी मिल जाता, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे थे कि हमें। और ऑटो वाला जो ले जाता, मतलब जिसे हम जानते तक नहीं, हम कहते भैया इतने पैसे हुए आपके, अब मैं कहाँ से दूंगी। नहीं दीदी आप छोड़ दो, आप कल दे देना। और वो पैसे उसको मैंने आज तक नहीं दिए, पता नहीं कौन था क्या था। और मेरे कार्ड भी बट गए। कथा हुई गुरुजी जब घर आए, जब से लेके आज तक मेरा बेटू जैसा था वैसा ही है, बहुत अच्छा हो गया। उसका ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ था, उसे मैंने गुरुजी को कॉल किया और गुरुजी ने कहा तुम तो हिम्मत रखो, बस माला करो। उसके बाद आज मेरा बेड बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, MBA कंप्लीट हो गया उसका। फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बट हेल्प कोई नहीं करता। और गुरुजी से मुझे इतनी हेल्प और इतनी शांति मिलती है कि मैं बेचैन होकर भागती हूँ, पर क्या है कि मजबूरियां है कि आ नहीं पाते। तो वही है ना जो हेल्प करता है जरूरत पड़ने पर। और मैंने सच में कभी भगवान को नहीं देखा था, पर जब भी मेरे को किसी भी मुसीबत आती है, में जो होता है चिट्ठी मिलती है पेशेंटों को। मैंने एक व्यक्ति को 50,000 रुपए दे दिए थे, गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर किसी ने मुझसे बोला मामा जी हो रहा है कि वो नीलेश भैया काम कर देंगे। तो पता नहीं गुरुजी का एक मैसेज आता है, ये क्या कर रही हो। मैं एकदम से पूरी कप गई। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चल गया पैसे के बारे में। मैंने तो बात ही नहीं की है। फिर मैंने कहा गुरुजी हाँ ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने 5 मिनट में मेरे पैसे वापस आ गए तुरंत। उस दिन से लेके आज तक मैं किसी को देती हूँ तो लेती हूँ। गुरुजी के पास सैटेलाइट है, बहुत जबरदस्त सैटेलाइट है, बहुत जबरदस्त। हाँ बोर्ड मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। हाँ है, वो जरूर दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका मतलब लिटरली आप लोग जब तक उसकी फोटो नहीं देखते। थैंक यू लवित दोस्तों, मुझे बहुत सारा मिला। पूरा ये 100% माथे में उसके सिर्फ छेद ही छेद था। मेरा नाम है मोहन पाल और हम लोग आए हैं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश MP, नाका चंदवली पर रहते हैं हम लोग। तो गुरु जी की हम पर बहुत कृपा है। पहले हमारी मिसेस आई थी यहाँ पर, गुरु जी YouTube के माध्यम से या किसी माध्यम से आई थी, ये यहाँ पर मिल के गई थी पहले। उसके बाद गुरु जी का इनका आदेश आया था कुछ तो कथा के लिए, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब हम लोग तो छोटी सी जॉब करते हैं, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8-9-10 हज़ार रुपये कमाते होंगे महीने में, इससे ज़्यादा कुछ। और रात ही हमारे लड़के का भी एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी, उसके जापान माइंड में, तो अंदर उसकी मतलब नस थोड़ी सी रह गई थी, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो गुरुजी की कृपा है, तो हम तो हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मतलब जैसे बाकी सब काम उनकी कृपा से हो रहा है हमारा। था जो भी कर रहे हैं ये यही कर रहे हैं गुरु जी, हमारे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये क्या फोटो लगा लो, ये कर लो वो कर लो, हम तो कुछ नहीं, हम तो उनका नाम लेते रहते हैं, हमारा काम सब चलते रहे। उनके बच्चे के माथे में बेचारे के इतना बड़ा खड्डा हो गया था, पूरा इतना माथा इतना खड्डा था उसका, तो सर्जरी उसने करा ली। 5 लाख रुपए लगाए, मतलब एग्जैक्ट आप समझो इतना बड़ा छेद था पूरा। वीडियो भी आई है, दिखाना एक बार, एकदम एकदम खड्डा था। माथे पे खड्डा दिख रहा है, दिख रहा है, किसको दिख रहा है? इतना बड़ा खड्डा है तुमको पता है। हम क्या करने वाले हैं? सर्जरी करने वाले हैं। हाँ, तो सर्जरी करा के इसको सही करेंगे। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इनका फॉलो मालूम पड़ेगा। हम दिखाएंगे जब कि आपको ये टोटल नॉर्मल रहेगी। ये बोनी सर्जरी है और ये यहाँ से किया जाएगा जो आप दिखा रहे हैं आपको सर के ऊपर से। हाँ मेजर सर्जरी है, रिस्क है, कुछ नहीं, पर सर्जरी मेजर है। इसके लिए इनको 10 दिन लगेगा हमारे पास, एटलीस्ट 1 हफ्ता कम से कम, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। देख रहे कैसे करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अ एक्सीडेंट। आई बोल दीजिए मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 अक्टूबर को, जिससे मेरा ये डैमेज और डिप्रेस हो गया है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है ना? आज पूरा खड्डा है इसके, पूरा ठीक हो गया 100%।